आपको पता है कि थर्ड वे आ गई थी कोविड की, तो मेरे हस्बैंड और बेटी को सबसे पहले कोविड रिकवरी कर ही रहे थे कि फरवरी में मेरे हस्बैंड और बेटी का एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मॉर्निंग का टाइम है और एकदम अच्छी वाली चाय बन रही है, कड़क वाली। और मॉर्निंग में अगर अच्छी वाली चाय मिल जाए तो दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होती है, मेरी तो ख़ास तौर पे होती है। तो आ जाइए आप सभी लोग चाय पीने के लिए। इसके बाद मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी और आप लोगों से बहुत सारी बातें करूँगी। तो ये जो ब्रेकफास्ट मैंने बनाया है ये है लेफ़्ट ओवर जो दाल बचा था उसका मैंने पराठा बनाया है, और इसकी रील्स मैंने शॉर्ट वीडियो यूट्यूब में डाला है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा उसको भी। तो फिर से मैं नए ब्लॉग के साथ आप लोगों के साथ हाजिर हो गई हूँ। और अभी बहुत दिनों से ब्लॉग भी नहीं आए थे और मैं थोड़ा बिज़ी हो गई थी। हम बाहर जा रहे हैं, तो बाहर का आपको पता है कि मेरे हस्बैंड इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं। हम कहाँ जा रहे हैं वो तो मैं आपको बाद में बताऊँगी, आपको उसके लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो अभी पैकिंग ऑलमोस्ट, और पूरे हफ्ते ना पूरे पैकिंग शॉपिंग कुछ ना कुछ लेना ये सब होता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये देखिए सर्टिफिकेट रेडी हो गया है, और पैकिंग में मैं आपको दिखा देती हूँ बैक कैमरे से। अभी तो बहुत सारा सामान आएगा और प्लीज़ थोड़ा सा मैसी है, आप लोग माइंड मत कीजिएगा। घर भी थोड़ा सा मैसी है क्योंकि ये करना वो पैकिंग करना, सबको अंदर कर सबको रख के जाना। तो बैग पैक हो चुके हैं सारे। तो अभी इसमें ना और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो अब देखते हैं क्या लूँगी, क्या क्या रख के जाऊँगी वो देखूँगी। और मैंने सब सारी तैयारी के लिए, अब मुझे सिर्फ शाम की ट्रेन है तो मुझे दिन का खाना भी बनाना है, रात का खाना भी बनाना है। तो और मैंने क्या क्या लिया है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये आप लोगों को, बहुत से लोगों को पता होगा, ये शाका पोला कहते हैं बंगाली में इसको। तो ये मैंने लिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये। तो और मैंने क्या लिया है वो मैं आपको बता देती हूँ। क्या क्या मैंने छोटी सी शॉपिंग की है, ज़्यादा नहीं की है, क्योंकि बैक टू बैक हमारे यहाँ कुछ ना कुछ इसके बाद प्रोग्राम होगा, लेकिन थोड़ा टाइम से होगा। तो और मैं क्या लेकर आई हूँ वो भी मैं आपको बताती हूँ। सारी चीज़ें पैकिंग हो चुकी हैं। तो मेरे पास जो सामने ऊपर था तो वो मैंने इस तरह का नेल कलर लिया है, ये वाला अभी लगाया नहीं है, लगाऊंगी। और ये लिक्विड सिंदूर ली है, क्लचर लिया है। अब मुझे बहुत पता नहीं इसका क्या है, ये बहुत अच्छा मुझे मिला है। इसका रिज़ल्ट कैसा होता है नहीं होता है वो मैं आपके पास बाद में शो करूँगी। तो इसका कलर भी मुझे बहुत पसंद आया, तो मैं आपको कलर शो, इसका कलर देखिए, ये ऑसम कलर है, अच्छा लग रहा होगा ना। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत देख के ले रही थी। एक्चुअली ये फ़र्स्ट टाइम मैं परचेज़ की हूँ और इसका रिज़ल्ट किस तरह से होता है मुझे नहीं पता है। तो मैं पहले ना वो पाउडर सिंदूर जो हमारे बेंगोलीज़ में लगाते हैं वो लेकर जाती थी, लेकिन क्या होता था ना वो डिब्बे में ना पूरा फैल जाता था। और सिंदूर लिया है अभी, तो देखते हैं कैसा क्या रिज़ल्ट होता है। हेयर कट करा लिया है क्योंकि मेरे बाल कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से। और साथ ही आपको मैं बताना चाह रही थी कि मेरे ब्लॉग क्यों लेट आ रहा है, तो पहले मैं इसको सेट कर देती। आपने लास्ट ब्लॉग मेरा नवंबर में देखा होगा जब हम गैंगटॉक गए थे। तो गैंगटॉक से जैसे ही मैं बाहर मतलब घर पर आई तो दिसंबर में मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मैंने अपना तो जैसे ही दिसंबर में मैं ठीक हुई, तो उसके बाद जैन में आपको पता है कि थर्ड वे आ गई थी कोविड की। तो मेरे हस्बैंड और बेटी को सबसे पहले कोविड हुआ था। तो जाहिर सी बात है मैं पूरा कर रही हूँ तो मुझे और बेटे को भी कोविड हो गया था। तो ऑलमोस्ट हम पूरी फैमिली कोविड से लड़ रही थी। तो आपको पता है कोविड 2 दिन में तो ठीक होने वाला नहीं है, तो हमको टाइम लग गया। तो जैन तक हम लोग रिकवरी कर ही रहे थे कि फरवरी में मेरे हस्बैंड और बेटी का एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट इस तरह से हुआ कि मेरे हस्बैंड की ये वाली जो उंगली थर्ड और फोर्थ वाली जो उंगली है क्लच में थी, तो ये पूरी तरह से इनकी पूरे तरह से डैमेज हो गई। ये वाली पूरी मतलब लकीली फ्रैक्चर नहीं हुआ था, लेकिन डैमेज हो गई थी और बहुत ब्लड क्लॉटिंग हो रही थी। अभी भी उनके यहाँ इस उंगली में नाखून नहीं आए हैं, तो जिसकी वजह से उनको दर्द भी होता है। साथ में लेफ़्ट हैंड्स में भी बहुत दर्द होता है, एक के बाद एक बैक टू बैक आपको इस तरह से चीज़ें होंगी। वो बहुत वैसे ही वीक हो गए थे कोविड की वजह से, वैसे ही वीक हो गए थे। उसके बाद ये एक्सीडेंट हुआ तो भगवान की बड़ी कृपा है कि मेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ था, उसको थोड़ी सी खरोच आई थी, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत प्रॉब्लम में आ गए थे।
तो आप सोच सकते हैं कि इस टाइम पर आप कोई भी ब्लॉग नहीं बना सकते हैं, कोई वीडियो नहीं बना सकते हैं। मेंटली मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। मैं सोची थी मैं ब्लॉगिंग नहीं करूँगी, मैं बहुत थक गई थी। एक के बाद एक प्रॉब्लम आ रही थी, एक तो मेरा हेल्थ इशू, उसके बाद मेरे हस्बैंड का, फिर बेटी भी हो गई तो इसलिए मैंने फिर से दोबारा स्टार्ट किया है ब्लॉगिंग करना है। लेकिन प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं भी बहुत दिल से वीडियो बनाती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ। मैं मानती हूँ कि मेरे ब्लॉग थोड़े लेट आते हैं। उसकी वजह आपको पता है कि मैं टीचर भी हूँ, तो मार्च में बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे, मेरे बेटे का भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था और यहाँ पर ऑफलाइन कर दिया गया था, जिसकी वजह से आपको पता है कि 2 साल बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो उन बच्चों को ऑफलाइन की तैयारी कराना बहुत डिफ़िकल्ट है। आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जिनके जो आप लोग पेरेंट्स हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं कि छोटे बच्चों को पढ़ाना, बड़े बच्चों को पढ़ाना, ऑफलाइन पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो चल रहा था, तो धीरे धीरे करते हुए ब्लॉग बहुत धीरे होते हैं। और फिर आप जब ब्लॉगिंग छोड़ देते हैं ना, तो फिर आपको दोबारा कैमरा उठा के बोलने में ना थोड़ी सी हिचकिचाहट आती है। आप बहुत सारे लोग मानते ही होंगे इस बात को। तो चलिए कोई बात नहीं, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, हमें करना पड़ेगा। तो